हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के अपकमिंग एपिसोड में दिखाएंगे कि यहाँ पर जो निमृत है वो सर्वजीत को भगा देती है। और तभी वहाँ पे अगम आ जाता है। तो निमृत कहती है कि आपने कहा था यहाँ पे सर्वजीत है, पर यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो अगम कहता, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो वो कहती, वो मैं देखने आई थी, यहाँ पे नहीं है। तो वो देखता, कहता लगता वो भाग गया, किसी ने ज़रूर बता दिया कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, इसलिए सर्वजीत भाग गया। फिर इधर दिखाते हैं अमृत और युग होते हैं। अमृत कहती, वाह आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, किसके लिए तैयार हो रहे हो? तो वो कहता है कि आज मैं कुछ ख़ास काम के लिए तैयार हो रहा हूँ। फिर वो बाहर जाता है, उससे निमृत मिलती है। निमृत इधर बहुत परेशान खड़ी हुई होती है, सोच रही होती है अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे युग आ जाता है और यहाँ पे कुछ मीडिया के लोग आ जाते हैं। तो वहाँ पे वो एक लड़की होती, कहती, और नताशा मुझे पहचाना? तो वो पहचानती कैसे? तभी वहाँ पे युग आ जाता है, कहता, लो तुमने अपनी कॉलेज फ्रेंड को नहीं पहचाना। तो वो कहता है चलो टी और कॉफ़ी के लिए उनको अंदर भेजता है। कहता है मैं 2 मिनट में अभी आ रहा हूँ, तो आप लोग अंदर जाइए। तो वो कहता है देखो ये तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड नताशा है, अगर तुमने कुछ भी ड्रामा किया तो मिस्टर ओबराय की सारी पोल खुल जाएगी, ये सब कुछ जान जाएंगे कि मिस्टर ओबराय का, इसलिए कोई भी नाटक मत करना, चुपचाप से नताशा बन के रहना। फिर इधर दिखाते हैं कि वो जो नताशा है वो युग के साथ आ जाती है अंदर और बैठ जाती है। वो लोग जो है बात करने लगते हैं, तो वो क्वेश्चन करने लगती है इन लोगों से। लेकिन जो निमृत है उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है युग के साथ, क्योंकि वो युग के साथ ज़रा सी देर भी बर्दाश्त नहीं करती है। तो उसे गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कह देता है कि तुम सोच के रहना, कुछ भी गड़बड़ किया तो फिर जो है ये लोग जब जान जाएंगे तो तुम्हारी सारी सच्चाई खुल जाएगी और मैगज़ीन में सब की सब छप जाएगी। तभी जो है इधर दिखाते हैं अमृत जो है छुप के देख रही होती है कि सही है। फिर ये लोग आके बैठते हैं और यहाँ पे ये लोग बात करने लगते हैं। तो वो पूछती है कि और आपको युग की स्माइल बहुत अच्छी लगती थी, क्या अभी भी आपका रिलेशन वैसा ही है या फिर इतने सालों में कुछ बदल गया है? तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी वैसा ही है और कुछ भी नहीं बदला है। तो युग कहता है नहीं, हमारा प्यार वैसा का वैसा ही है और नहीं बदला, क्यों बदलेगा, और बढ़ गया है। तो निम्र जो होती है नताशा, वो भी कहती है हाँ ऐसा ही है। तो तभी उसका फ़ोन आ जाता है, तो वो कहती है कोई ज़रूरी कॉल है, मैं जा रही हूँ। अगम जी का फ़ोन आता है, लेकिन ये कहता है अच्छा आज तो तुम सबको बता ही दो कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं ही हूँ तुम्हारे लिए। तो वो चुप हो जाती है, वो उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। तभी फिर जो है वो कहती है कि तो चलिए कुछ फ़ोटोग्राफ्स हो जाएँ। फ़ोटोग्राफ्स होती तो कहती है एक रेड रोज़ के साथ भी हो जाए। तो निम्रत जो है वो कहती है हाँ। तो वो एक उसमें से रेड रोज़ लेती है और उसे देने लगती है। तभी उसके हाथ में काँटा चुभ हो देती है। उससे उसके हाथ में जो है ब्लड निकलने लगता है। तभी वो देख लेती है कि अरे तो खून निकल रहा है। तो तभी वो कहती मैं ऑर्नामेंट लेके आती हूँ। इस बहाने वो भाग जाती है वहाँ से नताशा, और युग समझ जाता है कि ये बहाने से भाग गई है। तभी वो आके जो है कॉल करती है अगम को और कहती है अगम जी अभी आपने थोड़ी देर में कॉल किया था? तो वो कहता है हाँ मैंने किया था, कहाँ हैं आप नताशा जी? तो वो कहती है कि मैं आप बताइए। तो बताता है कि मैं वहाँ पे गया था, सरबजीत और शिवांगी की एक मौसी हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, उनसे मुझे सारी सच्चाई पता चलेगी। तो तो वो कहती अच्छा अच्छा अगम जी, तो मैं भी आ जाती हूँ। तो वो कहता है हाँ नताशा जी आप भी आ जाइए। तभी नताशा जाती है और कहती है शिवांगी से कि तुम्हारी कोई मौसी भी हैं क्या? तो शिवांगी कहती हाँ हैं, मगर मैं उनसे कई सालों से मिली नहीं हूँ। तो वो कहती अगम जी वहीं जा रहे हैं उनसे सारी सच्चाई पता करने के लिए, मैं भी जा रही हूँ। वो पीछे से जाने लगती है, तभी शिवांगी भी परेशान होने लगती है। फिर तो दिखा रहे होते हैं अगम जो है वहाँ पहुँच जाता है और तभी वहाँ सिस्टर से मिलता है और पूछता है कि आप देविका हैं? तो वो कहती है कि नहीं मैं देविका नहीं हूँ। वो कहती कि वो तो 15 दिन के लिए छुट्टी पे आज ही चली गई। तो वो फ़ोटो दिखाता है ये, तो कहती नहीं मैं इसे तो जानती तक नहीं हूँ, कौन है? तो वो तो छुट्टी पे गई है। तो वो कहता है ऐसे कैसे छुट्टी पे चली गई है? तो कहती नहीं मैं नहीं जानती, अब तो 15 दिन बाद आप बाहर रिसेप्शन पे देख लीजिए, शायद आपको पता चल जाए, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं ऐसे वहाँ पे भी, तो आप देख लीजिए जैसा भी हो। तो फिर वो कहती है अच्छा मैं जा रही हूँ। तो फिर वो वहाँ से जो है वहाँ से जाने लगती हैं। तभी अगम सोचता है कि ये क्या बता रही हैं कि जानती नहीं है, लेकिन दिया तो यहीं का था।
फिर वो सोचता है, तभी इधर जो है वो सिस्टर होती हैं देविका, वो इधर आ जाती हैं जिधर निमृत बैठी हुई होती है, उसके पास आती हैं रूम में। तभी वो कहती हैं कि थैंक यू आपने जो ये किया। तो वो कहती हैं हाँ, मैंने कह दिया कि मैं नहीं हूँ, वो छुट्टी पे गई हुई हैं और मैंने ये सिर्फ़ और सिर्फ शिवांगी और सरजीत की खुशी के लिए किया है। तो निमृत कहती है आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत परेशान हो रही थी। कहती हाँ, मैं मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसकी वजह से मैं बहुत पछता रही हूँ। मैं सोच रही हूँ शायद ऐसे ही मुझे माफ़ी मिल जाए। तो कहती क्या? तो कहती जो शिवांगी है वो सरजीत की सगी बहन नहीं है। तो कहती है अच्छा, तो फिर किसकी, शिवांगी किसकी बेटी है? तभी वो कहती हैं कि हाय, मैंने ये क्या बोल दिया, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। तो वो कहती नहीं, आप बताइए तो सही किसकी बेटी है शिवांगी? फिर अगर सरजीत उसका भाई नहीं है और वो उनकी बेटी नहीं है तो फिर किसकी है? तो वो कहती है कि नहीं, मैं मेरे मुँह से क्या निकल गया, नहीं निकलना चाहिए था ये सब, अब मैं क्या करूँ? तभी जो है वो ज़मीन पे जो है एकदम से गिर जाती हैं और निमृत पूछती है कि नहीं, आप बताइए तो सही क्या हो गया आपको? आखिर शिवांगी फिर किसकी बेटी है? तो बताइए तो वो बेचारी कुछ नहीं बता पा रही होती हैं, क्योंकि वो बताती कैसे, वो कुछ छुपा रही होती, कोई राज होता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। वो पानी भी लेके आती, निमृत काफ़ी उठाती है कि उठिए उठिए उठिए, फिर उनको होश आ जाता है, तभी उनको वो बिठाती है और पूछती है कि आप कुछ बता रही थी, बताइए कि आखिर शिवांगी किसकी बेटी है? लेकिन अब देविका बताने को तैयार नहीं हो रही होती हैं कि किसकी बेटी है। वो परेशान होने लगती हैं, वो सोचती हैं मेरे मुँह से क्या निकल गया, ऐसा कुछ नहीं निकलना चाहिए था। फिर वो उनको पानी पिलाती है, पानी पी लेती हैं लेकिन कुछ नहीं बताती। तभी वहाँ पे अगम आ जाता है, तो वो कहता है नताशा जी आप यहाँ? तो वो घबरा जाती है, तो कहती हाँ अगम जी, आपसे मैंने कहा तो था कि मैं भी आ रही हूँ, तो मैं आ गई, तो मैं मिल गई। तो कहते हाँ, लेकिन वो है नहीं यहाँ पे, 15 दिन की छुट्टी के लिए गई हैं। तो वो कहती है अच्छा। तो फिर जो है वहाँ से देविका जो है वो इशारा कर देती है, नताशा वो चली जाती हैं वहाँ से। तभी फिर अगम खड़ा होता परेशान, तो वो कहती है, निमृत जो है कहती है अगम से कि अगम जी आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, तो कहती है आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर इधर दिखाते हैं कि युग भी आ गया होता है हॉस्पिटल नताशा के पीछे, जो सोचता है कि आखिर ये हॉस्पिटल क्या करने आई है यहाँ पे। तभी इधर अगम और नताशा भी आ जाते हैं, तो वो सोचता है अच्छा ये लोग भी आए हैं। तभी वो कहता है मैं ये तो जानता हूँ कि शिवांगी निमृत नहीं है, फिर ये है कौन, मुझे पता चल जाता, लेकिन आज नहीं चला। युग सोचता है कि इसको भी पता है कि शिवांगी निर्मित नहीं है, आखिर ये क्या चल रहा है, ये तो बिल्कुल जासूस बन गया है। तो अगम कहता है मुझे जो भी सुराग मिलता है उस तक पहुँचने का, वो पता नहीं कहाँ वो मिट जाता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, लेकिन मुझे ढूँढना तो है और मैं ढूँढ के मानूँगा। तभी इधर दिखाते हैं युग जो है काफ़ी परेशान हो रहा होता है इस वजह से कि ये क्या चल क्या रहा है। तभी वो आ जाता है, कहता है कि ये अगम का अब नाम जासूस रख देना चाहिए, जासूसी करता घूम रहा है। लेकिन अमृत इधर मुस्कुरा रही होती, तो युग कहता है तुम्हें क्या, तुम तो बहुत रिलैक्स बैठी हुई हो, तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं हो रही है कि अब क्या हो गया, उसे पता चल गया है कि शिवांगी निर्मित नहीं है। तो वो कहती मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है, मैं क्यों फ़िक्र करूँ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो कहता तुम्हें चिंता नहीं हो रही है कि अभी अगम आएगा तुम पे सारा गुस्सा निकालेगा। कहती है हाँ मुझे पता है अभी अगम आएगा सारा गुस्सा निकालेगा, वो इंतज़ार कर रहा, बेसब्र हो रहा है, तो तुम फ़िक्र मत करो, मैं भी उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं जा रही हूँ। तभी फिर वो वहाँ से जाने लगती है। युग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।